आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। शोपियां जिले के अलशीपुरा में हुई झड़प में ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट किए गए हलाक। मारे गए मिलिटेंटों में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का कातिल भी शामिल। एमपी गुलाम अली खटाना ने कहा, वजीर आजम की क़यादत में लद्दाख की अवाम को मिला है उनका हक। कहा, लद्दाख की अवाम ने जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाब में लिया है हिस्सा। बीजेपी युवा मोर्चा ने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 107 तमगे हासिल करने पर खिलाड़ियों को पेश की मुबारकबाद। कहा, 2014 के बाद खेल ढांचों में सुधार का है यह नतीजा। और कश्मीर पश्मीना तंजीम की सालाना मीटिंग बगीन क्लब में हुई मुनक़िद। कहा, पश्मीना को GI टैग और आलमी सतह तक ले जाने के लिए है अव्वलीन तरजीह। अब खबरें तफसील से। जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम के जरिए मुसल्लह झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये झड़प जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में अलशीपुरा गांव में हुई है। कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार के मुताबिक एक कार्रवाई में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इनमें से एक दहशतगर्द कुछ महीने कबल कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में भी शामिल था। तसादम के मकाम से हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। इस दौरान इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही लद्दाख की अवाम की एक देरीना मांग पूरी हुई है और उसे मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा है कि वहाँ की अवाम की जो भी मांगे हैं उन पर वज़ारत दाखिला और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही नोटिस लेना है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख की अवाम ने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इंतखाबी अमल में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बात उन्होंने जम्मू में आज बीजेपी दफ्तर में एक तकरीब में शिरकत करने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही। और देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी और यहाँ LG प्रशासन और लद्दाख में जो LG प्रशासन है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन हुआ है करगिल में। करगिल के लोगों ने भारी तादाद में उसमें हिस्सादारी करी है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। हमने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने हम पे भी भरोसा करा है। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है पहले से 18 के इलेक्शन से और हमने उसको डबल भी करा है और अच्छा है, लोगों ने वोट किया है, अपने नुमाइंदे चुने हैं। एब्रोगेशंस या 370 का जो है वो उसमें वैसी कोई बात नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से खुश हैं। यहाँ की तरक्की है, यहाँ अमन है। यहाँ फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म आना शुरू हुआ है। यहाँ G20 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने होस्ट करा है और लद्दाख में डेवलपमेंट जारी है। लद्दाख अब फोकस्ड डेवलप हो रहा है। लद्दाख के लोगों की बड़ी दरीना डिमांड थी कि हमें कश्मीर जो है हमसे इम्तियाज़ करता है, डिस्क्रिमिनेशन। आज वो फोकस्ड अपनी तरक्की कर रहे हैं और होपफुली वो तरक्की करेंगे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 30 साल 40 साल के आप पत्रकार लोग हैं, अगर आप प्रेस उठा के देखें तो उनका बड़ा दरीना डिमांड था कि हमें UT मिलना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि जो अपोजिशन उनको उकसा रही हैं वो कभी उनको कुछ दे पाते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को डिलीवर करती है और वोट के नज़रिए से डिलीवर नहीं करती। हमने UT दिया है, लद्दाख के लोगों की दरीना डिमांड थी। अब उनका नया वो क्या मांगते हैं, वो होम मिनिस्टर साहब और बाकी जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, वो उनको देखते हैं। खटाना साहब वो खड़े नहीं उतरे
क्या ये टेलर है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जरूर है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव करते हैं। हम वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एनकरेज करते हैं। वहाँ मैंने आपको कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा फाइट रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है और वहाँ हमने सीटें भी बढ़ी हैं और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात ने एशियाई खेलों में पहली मर्तबा 107 तमगे हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि ये सब 2014 के बाद से खेल ढांचे में लाई गई बेमिसाल तब्दीली का ही नतीजा है कि इतने तमगे हासिल हुए हैं। उन्होंने खेलो इंडिया और विंटर गेम्स की बदौलत जम्मू कश्मीर में भी कई खिलाड़ियों ने एशियंस गेम में शिरकत कर तमगे हासिल किए हैं और उनको भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने 107 मेडल्स लाकर के एशियन गेम्स के अंदर भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। और जिस तरीके से भारत नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके भारत को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर ऊपर उठाने का काम कर रहा है, वहीं पर भारत की सॉफ्ट पावर इस स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ती जा रही है। खेल किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसके लोगों के अंदर शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए और उनका प्रदर्शन करने के लिए। वहीं पर अगर हम एशियन गेम्स के अंदर ही प्रदर्शन देखें तो चाहे वो 2014 का एशियन गेम्स हो, जिसमें हमारा 57 मेडल्स थे, 2018 का हो जिसमें हमारे 70 मेडल्स थे, और आज 2022 में जो होना था एशियन गेम्स 23 में जो हुआ उसमें 107 मेडल्स लेकर के सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो सूर्य भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो शीतल कुमारी हो किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र की, और ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो चैन सिंह हो जिन्होंने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। कश्मीर पश्मीना तंजीम की सालाना मीटिंग बगीन क्लब में मुनक़िद हुई है, जिसमें पश्मीना के काम से जुड़े कई लोगों ने शिरकत की है। कश्मीर पश्मीना तंजीम श्रीनगर और साथ लगते इलाकों में बुनकरों, सूजनी और काने के काम को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है और इससे घरेलू ख़वातीन को भी जोड़ा जा रहा है। इस मीटिंग में जानकारी दी गई कि KPO का अहम मकसद पश्मीना को GI टैग दिलाना, भारत के 5 बड़े मेट्रो शहरों में घरेलू नुमाइश मुनक़िद करना, अमरीकी और यूरोपीय बाज़ारों में रोड शो की वसादत से पश्मीना को फ़रोग़ देना शामिल है। Just design section of handicrafts. We respect you, we love you. मैं दरखास्त करता हूँ रूह होंगी वो भी डाइस पे तशरीफ फरमाए। जोना पर कि जो भी आज कल हमारे पश्मीना की हालत ज़ार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो इस हवाले से कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहा है पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। इसमें सारी लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़, मैन्युफैक्चरर्स, वीवर्स, एक्सपोर्टर्स का एक अमलगम है जो ये पश्मीना से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको देखता है। और आज हमने जो भी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम और इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हैं हमारे महमूद अहमद शाह साहब, इसके अलावा DGFT से भी कुछ डिग्निटरीज़ हैं, इसके अलावा और भी
सिविल सोसाइटीज़ को हमने मदऊ किया है और कलेक्टिव हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं इसकी रिहाइवल और रिहेबिलिटेशन के हवाले से। पर बदकिस्मती से आजकल फेक आइटम्स भी भेजे जाते हैं, तो इसमें अगर हम एक और नेक बन के मिलजुल के काम करेंगे और हलाल रिज़्क़ खाने की कोशिश करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने इस वक्त इसमें टैक्स लगाए, और अगर किसी को आप बाहर का शाल भेजना ही है या बाहर का कारपेट भेजना ही है, उसमें वो लेबल लगाए मेड इन अमृतसर, मेड इन जयपुर, मेड इन टर्की, ऐसा हो, मैं गुजारिश करता हूँ ऐसा होना चाहिए। और बाकी आज ये जो यहाँ पर एक मैं कहूँगा एक होप उभर आई है इंशाअल्लाह आपको। जी हज़रत, आई एम हम्बल्ड। बहरहाल ये इनके मेरे लिए तो ये एक हौसला अफजाई है, क्योंकि हम असल में इस वक्त वाटर बॉडीज़ भी काम करते हैं और बाकी चीज़ों पर भी, मगर ये पिछले 2-4 तकरीबन मैं कहूँगा 20 साल से दिल पे एक बोझ था कि कैसे हम जेन्युइन आइटम मार्केट में पेश करें। अमेरिका में मुकीम दुनिया के मशहूर माहिर अमराज क्लब डॉक्टर फयाज शाल ने मारूफ माहिरीन के हमरा पारस हेल्थ हस्पताल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने हस्पताल में दस्तयाब तिब्बी और ढांचा सहूलियात पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुश हैं कि उनके आबाई गांव में बेहतरीन सेहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालांकि कश्मीर के तिब्बी सेहत निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने की उन्होंने वकालत की है। That we were able to discuss new technologies and new facilities like PARS, where people can have intervention without surgery. I have been here for the last 2 days, seeing patients and looking to their infrastructure. I think Kashmir should be very happy that they have a good hospital here with all the facilities like we have in America. And they have excellent cardiologists, excellent skills. By that, people don't have to go outside J&K. They can come here and have all the facilities, particularly now the heart disease. Heart disease is the #1 killer in the world. And they have all the facilities here. I think as a press, you need to make people aware of symptoms of heart attack, because a lot of people are dying here because of heart attack. The key thing is the early recognition of symptoms and coming to, quickly and have the treatment, or we can open these blocked arteries which cause a heart attack. So I think that's all I have to say is that I'm very pleased. I've been here for 2 days, that we have a great facility here with great skilled, great experienced doctors here, which can do a lot of things as we do in America. They have all the facilities here. जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता देर शाम हुई बारिश और हल्की बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और कुछ दिनों से चल रहे खुशक मौसम से भी लोगों को आराम मिला है। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला पास पर भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो चुकी थी, लेकिन बाद अज़ां इसे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी लीडर जयेश गुप्ता की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि टैक्स दहिंदगान की टैक्स को सही तरीके से हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू खित्ते में जाम्बू ज़ू, इन्वायरमेंटल पार्क और केबल कार प्रोजेक्ट और दीगर कई प्रोजेक्टों पर हुकूमत ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मगर इन प्रोजेक्टों से कोई भी रेवेन्यू पैदा नहीं किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है बेसिकली कैसे हमारे टैक्स पेयर का हमारा पैसा लूटा जा रहा है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जंबो जू। कुछ देर पहले इन्होंने यहां पर इनॉग्रेशन किया जंबो जू का। बहुत सारा पैसा लगाया, टैक्स पेयर्स का बहुत सारा पैसा लगाया, करोड़ अरब रुपया लगाया। इनॉग्रेशन के बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी विडंबना है कि वहां पर लोग नहीं जाते, अगर जाते हैं तो ना के बराबर जाते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं, सरकार टैक्स पेयर का पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाती है, तो फिर रेवेन्यू वहां से जनरेट किया जाता है,
रेवेन्यू की तो बात ही छोड़िए, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए अगेन टैक्स पेयर का पैसा लगाया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में ऐसा ही होता है, करोड़ों अरब रुपए लगाया जाता है और उसके बाद जब पैसा कमाने की बारी आती है तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है, उल्टा टैक्स पेयर का, पब्लिक का ही पैसा लगाया जाता है। इलाहिया पब्लिक स्कूल सुरनकोट की जानिब से अपना सालाना दिन मनाया गया है, जिसमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत कर और अपनी तकरीरों से इस तकरीब की शान बढ़ाई है। इस प्रोग्राम के दौरान स्कूली तलबा की जानिब से भी कई सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए हैं। On the value of teachers in our library, the second president of India, the first vice president, nobody else. I am talking about Dr. Sarvepalli Radhakrishna. He was a man in the class. Suddenly, a mob of a brutalist entered in the class. They attacked with sharp weapons. डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक हैंडसम सैलरी उनके टीचर्स लेते हैं, उनके लेक्चर्स लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका एक वास्ट स्ट्रक्चर है, उनके पास गवर्नमेंट है, उनके पास सब कुछ है और उनके पास फंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो पेरेंट्स की फीस ही से सब कुछ हमें चलाना पड़ता है, और टीचर्स की सैलरी क्या है और आप समाज का हिस्सा हैं, आपको बेहतर पता है। इस सैलरी में हमारे टीचर्स कितना दे रहे हैं ये भी आपको पता है। नॉर्मली एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स तो होते हैं और एक टीचर को अप्रोक्सीमेटली 6 पीरियड लेने पड़ते हैं हमारे स्कूल में। 6 into 3 करिए 180 स्टूडेंट्स को हमारा एक टीचर पर डे चेक करता है, नोटबुक्स भी और बुक पढ़ाता भी है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात कौंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार कारकर्दगी का जश्न मनाने के लिए पूरे जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में तकरीबात मुनक़द हो रही हैं। ऐसे ही एक तकरीब ज़िला पुंछ के सुरनकोट में भी मुनक़द हुई है, जिसमें तमाम कारकुनान और लद्दाख के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, फारूक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, उमर साहब कदम बढ़ाओ हम उमर साहब फारूक साहब, अज़ारे तशक्कर उमर साहब फारूक साहब, अज़ारे तशक्कर उमर साहब फारूक साहब जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरनकोट के जुमा हज़रात जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरनकोट के जुमा हज़रात जिंदाबाद। हम और आप अवाम से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अवाम से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अवाम लद्दाख शुक्रिया। तमाम मेंबरान यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं और जिस ज़िमन में यहाँ सारे लोग हम इकट्ठा हुए हैं वो एक तो हमें हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान भर के डेमोक्रेटिक सेटअप तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे कि जम्मू कश्मीर में जो सुहाने ख्वाब 2019 के बाद दिखाए गए थे, आज अवाम के एक हिस्से ने उसका जवाब जो है वो हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार को दे दिया। और वो ये हुआ कि लद्दाख पहाड़ी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं और वहाँ जो हमारी 22 सीटें आई हैं कोलेशन की, डेमोक्रेटिक सेटअप की जो 22 सीटें आई हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में जनाब चेयरमैन मुमताज़ साहब की क़ियादत में और जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब और जनाब तारक मनाज साहब की क़ियादत में और सुरनकोट के नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क्रीम यहाँ पे गठी हुई है। और इस खुशी का इजहार करने के लिए जो करगिल और लेह लद्दाख में इलेक्शन हुए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर जीत हासिल की है। 5 अगस्त 2019 के बाद जहां बीजेपी ये दावा करती थी कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लोगों के फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।